Hey my dear students, very evening dear. How are you? डियर, आज मैं आप लोगों को एक बहुत डिफरेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ और ये टॉपिक जो है ये टॉपिक अभी आप ऐसे मान के चल सकते हैं कि ये आज की टॉपिक मतलब आज की जो टाइम चल रहा है, जो समय चल रहा है ना, इस टाइम पर ये जो आज का चैप्टर है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जैसे अभी आप देखेंगे, अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हो, अगर आप लोग अभी जैसे कोरोना जब से आया होगा 2020 यानी 2020 से लेकर अभी तक जो समय चल रहा है काफ़ी डिफरेंट टाइम है और इस टाइम पर जितनी भी एजुकेशन चल रहा है ये सभी एजुकेशन ऑनलाइन हो रहा है, राइट। तो इसमें एक समझ में नहीं आ रहा है एंड सम स्टूडेंट्स टेल दैट कि नहीं ऑनलाइन एजुकेशन काफ़ी अच्छा है। तो आज हम ऐसी एक कुछ टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ इमेजेस बता देता हूँ। जैसे सपोज़ मान लो यहाँ पर अगर हम टाइप करते हैं जैसे ऑनलाइन एजुकेशन या फिर ऑनलाइन स्टडी, आप कुछ भी अगर आप टाइप करते हैं, अगर आप इमेज में जाएंगे तो आप देखो, एक इमेजेस देख के आपको समझ में आ रहा है कि एक बच्चा कंप्यूटर के सामने बैठे हैं और यहाँ पर वो स्टडी कर रहा है। या फिर आप यहाँ पे भी देखो, ये कुछ स्टडी कर रहे हैं ना, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ स्टडी कर रहे हैं। अगर मैं इसको नीचे लेकर आऊँ, ठीक है, तो ये ऑनलाइन एजुकेशन है, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये स्टूडेंट्स बैठकर कंप्यूटर के सामने स्टडी कर रहा है, राइट। तो आप लोग भी शायद कंप्यूटर के सामने बैठकर, मोबाइल के सामने बैठकर स्टडी करते हो और अभी जो सिचुएशन है ये सिचुएशन ऐसा ही एक सिचुएशन है कि जिस टाइम हम बैठकर अपना जो कोर्स है वो हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो डियर, ये जो चैप्टर है आज का, जो हम चैप्टर करने वाले हैं, ये चैप्टर आपका मतलब क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर है, बिहाइव बुक्स है, उसके फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड। और ये जो चैप्टर है ये एक्चुअल में सीबीएसई बुक का है, बट ये जो इस बार एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम, इन दोनों बोर्ड में जो सिलेबस है इंग्लिश सिलेबस, वो सीबीएसई बोर्ड का ही सिलेबस है। एंड ऑल्सो इट इज़ हेल्पफुल फॉर दोज स्टूडेंट हु बिलोंग्स टू एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम। सो कह सकते हैं कि एक तीर से 3 शिकार, यानी सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम एंड एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम। सो ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक में हम बहुत अच्छे चीज़ें सीखेंगे। जिनको ऑनलाइन एजुकेशन पसंद है उनको भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा और जिनको ऑनलाइन एजुकेशन नहीं पसंद है उनको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो देखते हैं आज के इस टॉपिक में क्या है, राइट। जैसे मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी समय पहले कहा था, आई हैव टोल्ड यू जस्ट फ्यू टाइम्स बिफोर, कि आज का जो चैप्टर है सी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बोथ मीडियम्स, राइट। सो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि मैं आपको जो टॉपिक आज समझाने वाला हूँ, जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसकी समरी मैं आपको बताने वाला हूँ, कौन सी मतलब जो चैप्टर है उसकी डिटेलिंग्स थोड़ा सा हम पहले देख लेते हैं एट अ ग्लैंस एंड देन वी विल गो थ्रू। ओके, सो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लेट्स चेक। सबसे पहले हम जाएंगे, ये मैं आपको थोड़ा सा बुक ओपन करके बता देता हूँ कि आपकी 2 बुक्स है। पहला जो मेन कोर्स बुक है वो है बिहाइव, इसको हम ओपन करते हैं
अगर आपके पास बुक्स है तो बुक्स में आप देखना ऐसी इमेज आएगा, ये एनसीईआरटी का बुक्स है। और अगर आपके पास बुक नहीं है, पीडीएफ है, इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। तो ये है आपका बुक्स का सबसे पहला जो पार्ट है। तो इसमें हम सबसे पहले कंटेंट्स में जाते हैं। मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ करता हूँ। ये देखो, ये जो कंटेंट्स है इसमें देखो आपको 1 2 3 4 5, फिर इधर 6 7 8 9 10 11 है ना, 11 तक टोटल न्यूमेरिक्स है, नंबर है। और हर नंबर के अंदर कुछ आपको स्टोरीज़ मिलेंगे, कुछ आपको पोएम्स मिलेंगे। तो हाउ विल यू अंडरस्टैंड दैट विच वन इज़ ए स्टोरी एंड विच वन इज़ पोएम। तो मैं आपको एक इजी टेक्निक बता दूँ, जो ब्लैक कलर में आपको मिलेगा ना, ये स्टोरी है, आप समझ जाना। जो ब्लू कलर में है ना, ये पोएम है। जैसे नंबर 1 में देखो 1 ब्लैक है और 1 ब्लू है, मतलब ये एक स्टोरी है और ये पोएम है। पेज नंबर भी यहाँ फिर 4th नंबर में ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड एंड द लेक आयल ऑफ इनिसफ्री। इस टाइप से आपको हर एक नंबर में मिलेगा। तो सबसे पहले हम कर चुके हैं द रोड नॉट टेकन, ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं नंबर 1 में। आज हम करेंगे द फन दे हैड, और किसने लिखा है, आइजैक एसिमोव ने। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है ये बहुत अच्छी स्टोरी है। अभी इस स्टोरी को थोड़ा सा हम एक झलक देख लेते हैं, ग्लैंस देख लेते हैं, तो हमको पता चल जाएगा। ये देखो, ये जो स्टोरी है ये स्टोरी है द फन दे हैड बिफोर यू रीड। यहाँ पे एक देखो फोटो बना हुआ है, मतलब ये स्टोरी आप देख ही रहे हो। ये स्टोरी मतलब एक प्री कॉन्सेप्शन स्टोरी है, यानी इसमें ये इमेजिनेशन किया गया है कि आज से 100 इयर्स लेटर मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम किस टाइप का होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे बिफोर यू रीड है, यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ बना हुआ है, फिर यहाँ से चालू होता है अपना स्टोरी। ठीक है, ये देखो 1 नंबर पॉइंट, फिर 2 नंबर पॉइंट, ये अलग अलग पैराग्राफ करके बनाया गया है। 3 4, फिर आप इधर देखो 5, फिर इधर देखो 6, है ना, इस टाइप से यहाँ पर। और साइड में आपको यहाँ पे देखो कुछ टफ्स मीनिंग मिलेंगे आपको, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको मीनिंग्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से 6, फिर यहाँ पे 7 8 9, ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे भागों में इस स्टोरी को डिवाइड किया गया है। ये 10 तक स्टोरी है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आपने इस स्टोरी से क्या सीखा है वो इसके अंदर दिया गया है। जैसे थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के अंदर कुछ क्वेश्चन आंसर मेंशन है। ठीक है, फिर थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज। तो इस टाइप से ये पूरा चैप्टर का थोड़ा सा मैंने आपको ग्लैंस बता दिया कि इस टाइप से आपको इस चैप्टर में थोड़ा सा डिटेल मिलेंगे। ठीक है, आप अपने बुक्स खोलकर देख सकते हैं। यू कैन ओपन योर बुक्स, और इफ़ यू हैव पीडीएफ देन यू कैन सी योर पीडीएफ। तो यहाँ तक ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। सब अलग अलग पार्ट, स्पीकिंग, डू ए प्रोजेक्ट, बहुत सारे। ठीक है, और फिर स्टार्ट हो जाता है द रोड नॉट टेकन, जो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। अब मैं आपको ये जो स्टोरी है, क्वेश्चन आंसर तो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, या हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम सब डिस्कस करेंगे ये जो स्टोरी है, ये जो 10 तक जो पॉइंट स्टोरी है, इस स्टोरी में क्या मेंशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो शॉर्ट में आपको समरी समझा दूंगा, आप चाहो तो पूरी स्टोरी को भी पढ़ सकते हैं। वैसे आपके स्कूल के जो टीचर है वो भी आपको समझाएंगे, और मैं भी आपको समझा देता हूँ। तो देखो, शॉर्ट में मैं आपको बता दूँ, ये जो स्टोरी है ना, इस स्टोरी में 2 कैरेक्टर रहता है। एक कैरेक्टर रहता है मार्गी और दूसरा कैरेक्टर रहता है टॉमी। ठीक है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं, दोनों बहुत अच्छे नेबर्स होते हैं, क्योंकि दोनों पास एक ही कॉलोनी में पास ही रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि हम जब एक ही कॉलोनी में रहते हैं तो हमेशा हम एक दूसरे के घर आना जाना करते रहते हैं। तो यहाँ पे भी टॉमी मार्गी के घर हमेशा जाते रहते थे, और मार्गी भी टॉमी के घर में हमेशा आते रहते थे। और ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी 100 ईयर्स आफ्टर, यानी आज अगर मान लो आप 2021 चल रहा है, तो आप इमेजिन करो जब 21 होगा, यानी 100 साल बाद, तो उस समय हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो पढ़ने का
टेक्निक है वो किस टाइप का होगा। आप आज सकते हो, ऑनलाइन बैठे बैठे ऐप सबको मिल जाएंगे, बुक सबको मिल जाएंगे। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ आपको ख़रीदना पड़ेगा। अगर आप कोई भी चैप्टर्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप यूट्यूब में जाकर सर्च करेंगे तो आपको उस चीज़ का पूरा डिटेल मिल जाएगा, चाहे वो मोबाइल से रिलेटेड हो, खाने से रिलेटेड हो, कुछ भी चीज़ हो। एनीथिंग एल्स यू कैन गेट इन गूगल, इन इंटरनेट, इन यूट्यूब। सो इमेजिन करो आज से 100 ईयर्स लेटर क्या होगा। कुछ भी, मतलब जैसे कि आज हम पैसों एटीएम से निकालते हैं ना, पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, मुझे लगता है कि एक समय एजुकेशन सिस्टम इतना हाई हो जाएंगे शायद हम सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे ही एक प्री कॉन्सेप्शन यानी भविष्यवाणी इस स्टोरी में बताया गया है, जिसमें 2 कैरेक्टर मार्गी और टॉमी रहते हैं जो आपस में डिस्कस करते हैं। पर इस स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है, एक बहुत डिफरेंट चीज़ आता है जो आपको सबसे लास्ट में पता चलेगा, जो मैं आपको बताऊँगा। तो कहानी की शुरुआत का तब होता है कि एक दिन मार्गी के घर में टॉमी आते हैं, राइट। टॉमी जब आते हैं तो टॉमी मार्गी के साथ बहुत मस्ती भी करते हैं। कई बार मार्गी के मम्मी खाना बना के देते तो टॉमी खाना भी खाते हैं। तो ऐसे खाना वाना खाने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी बहुत मस्ती करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर जो स्टोरी बताया गया है ये 100 साल बाद की स्टोरी है। तो उस समय जो पढ़ाई होता था वो कम्प्लीटली ऑनलाइन मेथड में स्टडी होता था। आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो यहाँ पे बना रखा है, मतलब यहाँ पे बुक्स में फ़ोटो है। अब देखो यहाँ पे लिखा है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, मतलब लर्निंग के थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ाई करते हैं। और क्लासरूम बिल्कुल वर्चुअल क्लासरूम है। वर्चुअल क्लासरूम मतलब होता है एक आपका रूम रहेगा जिस रूम में कोई दूसरा स्टूडेंट नहीं होगा, सेकंड स्टूडेंट्स नहीं होंगे, ओनली 1 स्टूडेंट होंगे। होंगे। यहाँ पे देखो रोबोटिक टीचर है, यानी अभी हमारे टीचर कैसा है, एक इंसान है, लेकिन यहाँ पर मेंशन किया गया है जो टीचर है ना वो रोबोटिक टीचर है। तो अब देखो कितना डिफरेंट मतलब टीचिंग टेक्निक हो रहा है आज से 100 साल बाद। तो यहाँ पे हमको एक उसका नॉलेज मिलेगा। साथ में देखो क्या बता रहे, टेक्स्ट भी मूविंग टेक्स्ट हो रहा है, यानी अभी हम टाइप करते हैं लेकिन कह रहा है कि आज से 100 साल बाद हमें टाइप भी नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ इंटरनेट पर ऑटोमेटिक रहेगा। तो एक बार क्या हुआ, मार्गी के घर में जब टॉमी पहुंचता है तो टॉमी थोड़ी बहुत मस्ती वगैरह करते हैं, क्योंकि टॉमी का एज बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं, वो 13-14 साल के होते हैं और मार्गी भी उनसे 1-2 साल के छोटे होते हैं। ठीक है, अब टॉमी एंड मार्गी बहुत मस्ती करते हैं। तो टॉमी कुछ ढूंढते हैं, तो अचानक मार्गी के जो घर रहता है ना, उसके घर पर उसको एक वो मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब जैसा आपने देखा होगा कि हमारा जो घर होता है ना, घर के ऊपर स्लैब होते हैं सीमेंट के, तो उस स्लैब के ऊपर हम क्या करते हैं, सामान रखते हैं, राइट। तो टॉमी को ना कुछ ढूंढ रहे थे, तो अचानक उसको ना एक बहुत पुराने चीज़ें मिलते हैं। तो टॉमी उसको सोचते हैं कि ये है क्या, क्योंकि इससे पहले टॉमी ने कभी भी इस टाइप का कोई चीज़ें, कागज़ का बना हुआ चीज़ें कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि वो स्टडी भी करते हैं तो कंप्यूटर में करते हैं, सब कुछ एवरीथिंग इज़ डन बाय कंप्यूटर। पर जब फर्स्ट टाइम उन्होंने एक ऐसा कुछ देखा तो वो काफ़ी चौंक गए, उसके ऊपर बहुत धूल मिट्टी था, काफ़ी फटा हुआ था। ठीक है, आप समझ रहे हो कि हमारे पास अगर कोई किताब 1-2 साल ही बैग में रहता है तो वो फट जाता है, और वो जो किताब था ना वो काफ़ी पुराना था, लगभग 50 साल 60 साल पुराना, जैसे नाना या दादी के टाइम का। तो इससे पूछते हैं कि ये क्या है तुम्हारे हाथ में, तो टॉमी ने कहा कि तुम्हारे वो जो स्लव है ना उसके ऊपर मुझको मिला। मार्गी भी काफ़ी चौंक जाते हैं, मार्गी भी बोलते देखो मुझको दिखाओ। तो जब वो उसको थोड़ा साफ़ करते हैं तो ऊपर लिखा हुआ रहता है रियल बुक, उस किताब का नाम रहता है रियल बुक। जब वो पेज पलटाते देखते पेज काफ़ी फटा हुआ है, काफ़ी मतलब जैसे आपने देखा होगा ना कि पुराने किताब में जब हम ज़्यादा यूज़ करते थे कैसे ब्लैक ब्लैक शेडो आ जाते हैं, एक दाग हो जाते हैं, तो उस किताब पर ऐसे ही पूरा था। बहुत पुराना किताब, और लगभग देखा जाए तो पूरा मतलब हल्का सा अगर आप खींचोगे तो वो पूरी तरीके से फट जाएंगे, इतना कमज़ोर, इतना वीक हो चुका था। तो टॉमी जब पूरा साफ़ करते हैं और जब उसको ओपन करते हैं तो देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का फ़ोटो,
और ऊपर लिखा है स्कूल। फिर उसके दूसरा पेज पलटाते हैं तो देखते हैं कि प्लेग्राउंड बना हुआ है। फिर एक पेज पलटाते हैं तो वहाँ पे लिखा है टीचर। ऐसे करके पूरे बुक्स जो था ना वो कंप्लीट स्कूल के ऊपर था। जब टॉमी मार्गी को कहता है कि ये स्कूल के ऊपर है, ओल्ड टाइम के स्कूल के ऊपर है, तो मार्गी को बहुत गुस्सा आता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी मार्गी के बारे में बता दूँ। मार्गी को स्कूल का नाम सुनते से गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि मार्गी को स्टडी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। मार्गी ऑनलाइन स्टडी करती थी लेकिन उसका मार्क्स हमेशा कम आती है। वो इसलिए क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे एक रोबोटिक टीचर है, तो कंप्यूटर में क्या होता है कि एक प्रोग्राम बना हुआ रहता है। जब हम उसमें कुछ भी एंटर करेंगे तो कंप्यूटर क्या करते हैं, प्रोग्राम के हिसाब से सब कुछ दिखा देते हैं। तो जैसे मार्गी जब भी एग्ज़ाम देते थे तो मिनटों में उनका रिजल्ट आ जाता था। मार्गी अगर ज़रा से भी मिस्टेक करती है तो एग्ज़ाम देने जाते हैं, अगर वो इस टीचर्स चेक करते हैं तो इसमें पासिंग का चांसेस रहता है। लेकिन अगर कंप्यूटरिस्ट चेकिंग होता है तो उसमें बहुत मुश्किल रहता है पास होना, क्योंकि उसमें पूरा कंप्यूटरिस्ट बना हुआ रहता है, नो सिम्पैथी, जो है गलत तो गलत। तो मार्गी की इस वजह से कई बार नंबर कम आ जाता था। कई बार क्या होता था कि अगर मशीन में कुछ खराबी है, कुछ फॉल्ट है, तो भी मार्गी के जो नंबर्स होता था वो कम आ जाता था। तो इस वजह से मार्गी हमेशा ज्योग्राफी में कम लाते थे नंबर, क्योंकि ऐसी एक बार उनकी मशीन ख़राब हो गया था सिस्टम, तो उस वजह से मार्गी के जब नंबर कम आने लगा तो उसकी मम्मी उनको अक्सर डांटा करते थे और मार्गी भी इस वजह से काफ़ी सैड हो जाती थी। तो इस वजह से ना मार्गी को स्कूल का जो एजुकेशन है वो बिल्कुल पसंद नहीं था। मार्गी का ये मानना था कि ये पढ़ाई बिल्कुल अच्छा नहीं है, मुझे ऐसा पढ़ना नहीं है, क्योंकि एक रूम के अंदर वो अकेली बैठी रहती थी, नो मस्ती, नो फन। और टीचर भी मतलब रोबोटिक है, उनका कुछ प्रोग्राम बना हुआ है, वो अपने मन से कभी कोई कहानी वगैरह भी नहीं सुनाते थे, बस उतना ही बताते थे जितना उसके सिस्टम में प्रोग्राम बना हुआ है। तो इस वजह से मार्गी को स्कूल पसंद नहीं था, लेकिन चूँकि मम्मी से वो डरते थे तो इस वजह से मार्गी क्या करती थी, हमेशा स्कूल जाती थी। तो जैसे ही उसने स्कूल का नाम सुना टॉमी के मुंह पे कि ये जो किताब है ये स्कूल के ऊपर है, तो मार्गी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन कहीं ना कहीं समवेयर एल्स उसके मन में एक एंजाइटी था कि चूँकि ये बिल्डिंग है, ये पुराना है, तो वो सोच रही थी कि इसके अंदर क्या लिखा है। तो उसने टॉमी को कहा कि टॉमी तुम प्लीज़ एक्सप्लेन करो कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, क्योंकि टॉमी थोड़ा सा स्मार्ट था मार्गी से। टॉमी एक लड़का है और मार्गी एक लड़की है ना, तो टॉमी थोड़ा सा स्मार्ट था मार्गी से। तो फिर टॉमी ने उसको समझाने ऐसा नहीं है, सब कुछ बंद हो चुका है। जैसा अभी आपने देखा होगा कि हमारे मार्केट में अभी आपको जैसे सॉन्ग सुनना है तो आपको कैसेट नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, मेमोरी कार्ड मिलेगा। तो कैसेट कब मिलता था, आज से 10 साल पहले। जैसे अभी आपको कोई भी मूवीज़ का सॉन्ग वीडियोज़ वगैरह आपको कोई डीवीडी नहीं मिलेगा, आपको सब कुछ ऑनलाइन में डाउनलोड कर लो, अब मोबाइल में देखो। तो मान लो आज से 20 साल बाद शायद मेमोरी कार्ड से और अच्छा चीज़ आ जाए। जैसे पहले डेक था, फिर CD प्लेयर आया, फिर DVD प्लेयर आया, और अभी तो DVD CD सब गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया सब कुछ, एकदम से वैनिश हो गया सब कुछ। आजकल टीवी में भी मैंने देखा है कई बार कि टीवी में भी आप यूट्यूब चला सकते हो, गूगल चला सकते हो, सब कुछ चला सकते हो, मोबाइल से पूरा हैंडल हो जाता है। मोबाइल से आप AC को बंद कर सकते हो। तो टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुका है। तो टॉमी उसको समझाने लगे कि मार्गी, ये जो स्कूल है ये आज से 100 साल पुराना स्कूल है और इसमें बिल्डिंग हुआ करती, जैसे अभी हम लोग रूम में पढ़ते हैं, तो पहले ऐसा नहीं था। पहले एक स्कूल बिल्डिंग था, उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे रूम्स थे और सभी रूम में बच्चे बैठते थे। एक ही क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स बैठते थे। एक तरफ गर्ल्स बैठते थे, एक तरफ बॉयज़ बैठते थे। उनका टिफ़िन हुआ करता था, लंच टाइम हुआ करता था। इवन बच्चे लोग बहुत मस्ती करते थे, प्लेग्राउंड में स्पोर्ट्स खेलते थे। स्कूल में हर महीने सेलिब्रेशन होता था, एनुअल फंक्शन होता था। फिर कई बार स्टूडेंट्स टूर में भी जाते थे, वो लोग बस से आना जाना करते थे। इवन सबसे सरप्राइज़ है कि एक टीचर होता था और वो टीचर रोबोटिक टीचर नहीं है, वो एक रियल इंसान होते थे और वो हर पीरियड चेंज होता था और बच्चों को पढ़ाते थे। ये चीज़ सुनकर ना मार्गी को लगा कि ये कैसे पॉसिबल है,
पर टॉमी ने कहा पर स्कूल तो इस किताब में ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। कितना बोरिंग है, एक रूम के अंदर जाओ, पढ़ाई करो, कोई मस्ती नहीं, कोई लंच टाइम नहीं, कोई ब्रेकफास्ट नहीं, कोई टीचर नहीं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और कुछ भी मिस्टेक हो तो नंबर कट जाएंगे। लेकिन पहले कितना अच्छा होता था कि अगर हम कुछ गलती भी करें तो कई बार टीचर्स मारते थे, कई बार टीचर हमको समझाते थे, कई बार फ्रेंड्स हमको सपोर्ट करते थे, कितना मज़ा आता था। पर टॉमी ने कहने लगा नहीं, ये जो किताब में जो स्कूल मेंशन है ये बहुत बेकार स्कूल है, मुझे तो अभी के स्कूल अच्छा लगता है। फिर मार्गी ने उससे पूछने लगा क्यों? बोला देखो अभी के स्कूल में कितना अच्छा है कि आपको सब कुछ अनलिमिटेड मिलेंगे, आप सब कुछ ऑनलाइन करो, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, सब कुछ टेक्नोलॉजी है, आप बुक्स खरीदो, बुक्स कभी ख़राब नहीं होगा, थाउजेंड लाखों लाखों कलेक्शंस बुक्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, और वो बुक्स कभी फटेगा भी नहीं, आपको रिज़ल्ट में ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों से टॉमी ने कहने लगे कि अभी के जो सिस्टम है ये काफ़ी अच्छा है, पहले वाले सिस्टम अच्छा नहीं है। इवन अभी के सिस्टम में साउंड भी है, म्यूज़िक भी है, वीडियोस भी है, हम सब कुछ एंटरटेनिंग के थ्रू पढ़ाई कर सकते हैं। मार्गी ने कहने लगे ये सब तो सही है, पर फिर भी मुझे पहला वाला स्कूल ही ज़्यादा पसंद आने लगा, ओल्ड स्कूल। इस बात को लेकर दोनों के बीच में थोड़ी बहुत मतलब आर्गूमेंट होने लगा। जो टॉमी एंड जो मार्गी थे, टॉमी को ओल्ड स्कूल अच्छा मतलब पसंद नहीं था, न्यू जो ऑनलाइन स्कूल था वो पसंद था, और जो मार्गी थे, मार्गी को न्यू स्कूल पसंद नहीं था, ओल्ड स्कूल पसंद था। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो सामने रखा है, यहाँ पे जैसे ये टॉमी है और ये मार्गी है, तो टॉमी इस किताब को पढ़कर मार्गी को समझा रहे, और वो कह रहा है कि पहला जो स्कूल था इस टाइप का स्कूल था। ये सब चीज़ सोचते सोचते टॉमी कितना मज़ा आता, मेरे कितने दोस्त होते, हम कितने मस्ती करते, मेरे फ्रेंड्स होते। बट ऐसे करते करते उनका समय ख़त्म हो जाता है, और फिर उसके मम्मी बोलते हैं कि मार्गी चलो तुम लोगों का क्लास का टाइम आ चुका है, चलो अपने अपने क्लासेस में चलो। फिर टॉमी वहाँ से उठ जाते हैं और मार्गी भी वहाँ से उठ जाते हैं, और सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। टॉमी और मार्गी का जो क्लासरूम था, वर्चुअल क्लासरूम, जब उसका बेड के रूम के पास ही था, तो आप देख सकते हो इस टाइप की इसको वर्चुअल क्लासरूम बोलते हैं, जहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग एक रूम के अंदर सेटअप होता है। ठीक है, अभी जैसे आप लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ एक मोबाइल रहता है, इस वजह से आपको बोरिंग लग रहा है। लेकिन एक्चुअल जो ऑनलाइन क्लास है ना, उसमें बहुत सारे सेटअप होते हैं, बिग बिग कैमराज होते हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं, बहुत बड़ी स्क्रीन होते हैं, डिजिटल वाइट बोर्ड होता है, तब जाके आपको ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छा लगता है। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है, इसका अलग से सेटअप होता है। और आप लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हो वो सिर्फ एक मोबाइल के ज़रिए पढ़ रहे हो, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, या फिर जो पढ़ा रहे वो भी थोड़ा सा एंटरटेन नहीं कर रहे, तो उस वजह से आपको ऑनलाइन क्लासेस बोरिंग लग रहा है। तो ये था कुछ स्टोरी द फन दे हैड। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं डियर, ऑनलाइन एजुकेशन एंड ऑफलाइन एजुकेशन दोनों अच्छा है। कुछ जगह पे ऑनलाइन एजुकेशन बेस्ट है और कुछ जगह पे ऑफलाइन एजुकेशन बेस्ट है। ऑफलाइन में मस्ती है, एंटरटेनमेंट है, लेकिन बुक्स और मतलब राइटिंग पर्पज़ से ऑफलाइन एजुकेशन अच्छा नहीं है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में वो सारी चीज़ें बहुत अच्छा है, जैसे आप ढेर सारे बुक्स कलेक्शन आपको मिल जाएंगे, पढ़ने का जो आसान तरीका है। लेकिन जो मस्ती वाला पार्ट है वो आपको ऑनलाइन क्लास में नहीं मिलेगा, वो आपको ऑफलाइन क्लास में मिलेगा। यानी कुछ दोनों अच्छे है, कुछ जगह पर ये अच्छा है, कुछ जगह पर वो अच्छा है। ठीक है, सो आई होप दैट आपको ये द फन दे हैड जो मैंने आपको समझाया, ये इसका समरी था। आप चाहो तो ये पढ़ भी सकते हो ये स्टोरी, और बाकी समरी में मैंने आपको जो समझाया यही इस स्टोरी का मेन चीज़ है। इसका मोरल्स में ऐसा कह सकता हूँ कि इस कहानी से मुझे जो सीखने को मिला कि कितना भी न्यू चीज़ें आ जाए, ओल्ड इज़ गोल्ड है, किसी ने कहा था। पुराने चीज़ों में जो मज़ा है ना वो न्यू चीज़ों में नहीं है। भले ही न्यू थिंग्स कितने भी हमको फैसिलिटीज़ दे, पर मेहनत करके जो सफलता मिलती है ना उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे कि बैठे बैठे फ्रिज का काम कर लेना ठीक है,
कभी कभी हम अगर जल्दी रहते हैं तो उस समय फ्रिज काम आता है, उस समय अपना वो वॉशिंग मशीन काम आता है। लेकिन मेहनत करके जब कपड़े हम धोते हैं या फिर खाना बनाते हैं तो उसमें जो मज़ा आता है ना वो अलग है। जैसे चूल्हा की खाना और गैस की खाना दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम हम फिर एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सी माई डियर स्टूडेंट्स,